अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया व अकरमिल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि व मन तबिअहुम बिइहसान इला यौमिद्दीन व बाद। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फजल व करम से आज हमारा पहला लेक्चर है उसूल फ़िक़्ह। उसूल फ़िक़्ह में हम जो पढ़ेंगे मबाहिस उसूल फ़िक़्ह। इसमें कोई हम ख़ास किताब जो है वो मुकर्रर नहीं करेंगे, बल्कि उसकी जो मेन जो अहम मबाहिस हैं उसूल फ़िक़्ह की, ताकि जो आपका कंसेप्ट है, जो आपके मफाहिम है वो क्लियर हो सके। इसके बाद आप जो भी उसूल फ़िक़्ह की किताब पढ़ेंगे वो आपको इजी लगेगी, आसान लगेगी और उसके मफाहिम को और उसके तसव्वुर को आप समझ सकते हैं। तो मुकदमे में ये चीज़ ज़रूरी होती है। हर इल्म का जो मुकदमा शुरू करना होता है उसमें दो मुकदमे होते हैं। एक है मुकद्दिमतुल इल्म और दूसरा है मुकद्दिमतुल किताब। यानी मुकद्दिमतुल इल्म, मुकद्दिमतुल किताब। आपने किताब का नाम सुना होगा अत-तारीफ़ात, इमाम जुरजानी रहमहुल्लाह। सही, किताब का नाम क्या? अत-तारीफ़ात। इसको आप बाकायदा खरीदें और इससे फ़ायदा भी उठाएं। इसमें बहुत से उलूम की तारीफ़ात की गई हैं, मुस्तलहात की तारीफ़ात हैं जो आपको मुख्तलिफ उलूम पढ़ते हुए फ़ायदा देंगी। इन्होंने तारीफ़ क्या की है कि मुक़द्दिमतुल इल्म से क्या मुराद है। ये कहते हैं मुक़द्दिमतुल इल्म से मुराद ये होता है कि मा युतवक्कफ़ अलैहि मारिफ़तुल इल्म औ मा युतवक्कफ़ अलैहि अश्शुरू। यानी मुक़द्दिमतुल इल्म उसे कहते हैं जिसके ऊपर किसी फ़न की पहचान का मदार हो। किसी फ़न की मदार का यानी पहचान का मदार हो। अब मुक़द्दिमतुल इल्म में जो चीज़ें जिक्र की जाती हैं, अल्लामा सादुद्दीन तफ्ताज़ानी रहमहुल्लाह ने सबसे पहले अमली तौर पे, आपसे पहले ये चीज़ मौजूद थी। यानी अमली तौर पे अगर आप इमाम नबवी की और मुतक़द्दिमीन की कुतुब उठाएं तो उन्होंने भी मुक़द्दिमतुल इल्म का जिक्र किया है, लेकिन फ़न्नी तौर पे और बाकायदा एक मुस्तलाह के तौर पे सबसे पहले अल्लामा सादुद्दीन तफ्ताज़ानी रहमहुल्लाह ने अल-मुतव्वल में इसकी वजाहत की और शरह मक़ासिद में भी इसकी वजाहत की। इसके बाद क्या हुआ कि इब्न अमीर अल-हाज अल-हनफी, जिनकी शरह है अत-तक़रीर व तहबीर, ये किसकी शरह है? अल्लामा इब्न हुम्माम अल-हनफी, जिनको कुतुब फ़िक़्ह में कहा जाता है अल-मुहक्किक अलल इतलाक़। अगर आप कुतुब फ़िक़्ह हनफिया में पढ़े अल-मुहक्किक अलल इतलाक़ तो इससे क्या मुराद है? अल्लामा इब्न हुम्माम अल-हनफी रहमहुल्लाह। इनको अल-मुहक्किक अलल इतलाक़ क्यों कहते हैं? क्योंकि हर फ़न में, खासकर अकीदा में, इन्होंने जो तनक़ीहात की, तहज़ीबात की, जो तरजीहात दी और जो नक़्द किया, तो किताब इनकी मोतमद है। उस किताब का नाम क्या? अल-मुसायरा। इसी तरह आपने उसूल फ़िक़्ह के अंदर भी किताब लिखी, किताब का नाम अत-तहरीर। और इस तरह फ़िक़्ह के अंदर भी किताब है मारूफ शरह हिदाया, फ़थहुल क़दीर शरहुल हिदाया। तो अल्लामा इब्न हुम्माम अल-हनफी रहमहुल्लाह की जो किताब थी अत-तहरीर, उसके ऊपर जो शरह किया इब्न अमीर अल-हाज अल-हनफी, किताब का नाम अत-तक़रीर व तहबीर। उसमें वो कहते हैं कि ये जो मबादिए इल्म है, ये जो मुक़द्दिमतुल इल्म के तहत बयान होती हैं चीज़ें, क्या इसमें कमी और ज़्यादती हो सकती है? वो कहते हैं बिल्कुल हो सकती है। ये किसके ऊपर मुनहसर है? साहिब कलाम के ऊपर, या असरी तकाज़ों के मुताबिक, या जो साहिब किताब है अगर उसको ज़रूरत हो और अगर वो उसकी अहमियत को देख रहा हो तो उससे ज़्यादा भी बयान कर सकता है और कम भी कर सकता है। मारूफ क्या हुआ? मुक़द्दिमतुल इल्म का इर्तिका किस पे हुआ? 10 चीज़ों पे, जिनको क्या कहते हैं? मबादिए अशरा। आज के दौर में मुक़द्दिमतुल इल्म की तारीफ क्या होगी कि जो मबादिए अशरा पे मुश्तमिल हो उसे मुक़द्दिमतुल इल्म कहते हैं। अब सवाल यह है कि मबादिए अशरा है क्या? मबादिए अशरा है क्या? मबादिए अशरा को जो मोहम्मद अस-सब्बान है उनका हाशिया है, जो उनके शेख की किताब अल-मल्लवी, जिनको हम अल्हम्दुलिल्लाह हमने शेखुल अज़हर फदीलतुल इमाम अल अकबर अहमद अत-तय्यब के पास पढ़ा भी है और उनकी रिकॉर्डिंग भी मौजूद है यूट्यूब पे, क्योंकि ये शरह है सुल्लम की, जो मंतक की किताब है, वो भी हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह इस कोर्स में। तो हाशिया सब्बान में उन्होंने 10 चीजों को एक शेर में जमा किया है। वो शेर क्या है? इन्ना मबादिअ
कुल्लि फन्निन आशरा, मबादिया कुल्लि फन्निन आशरा, यानी हर फन की कितनी मबादी हैं? 10। मबादी से मुराद क्या है? कि जो फन के शुरू होने से पहले जिनका जानना जरूरी है। हमने मुकद्दिमतुल इल्म की तारीफ ये की थी, मा युतवक्कफ अलैहि शुरू, के फन की इब्तिदा और उसकी पहचान का मदार जिस चीज पे है उसको मुकद्दिमतुल इल्म कहते हैं। और हमने कहा कि मुकद्दिमतुल इल्म में इर्तिका होते होते असरे हाजिर में अब मबादी आशारा को मुकद्दिमतुल इल्म कहा जाता है। अगर आप यहाँ के देखें गूगल के ऊपर या मुख्तलिफ कुतुब भी लिखी गई हैं, और हमने भी कोर्स में किताब तहकीक की थी जामिअतुल अज़हर में, जब अज़हर यूनिवर्सिटी में एक दौरा हुआ था तहकीकुल मखतूतात के नाम से, उसके अंदर हमने एक किताब तहकीक की जिसका नाम ही ये था मबादी आशरा, मबादी आशरा पर मुश्तमिल किताब थी। अब ये मबादी आशरा क्या है? अल हद्दु वल मौदूउ सुम्मा थमरा व निस्बतुन व फदलुहु वल वादिउ वस्मुल इस्तिमदादु व हुक्मु शारिउ व मसाइलुन वल बादु बिल बादी व मन दरल जमीआ हाज़ा शरफ। ये कितने हैं? नंबर 1 अल हद, जिसको तारीफ कहते हैं। नंबर 2 क्या है? मौदू। मौदू को आसान यानी इजी लैंग्वेज में क्या कहते हैं? निजामुल इल्म। कि आप जो इल्म पढ़ रहे हैं उसका निजाम क्या है, खुलासा क्या है। मतलब आपसे अगर कोई कहे इल्म नहव का खुलासा क्या है, आप क्या कहते हैं? अल कलिमा वल कलाम, ये खुलासा है। इसके इर्द गिर्द जो है नहव घूमेगी। खुलासा को मौजू कहते हैं, खुलासा को मौजू कहते हैं। नंबर 2। नंबर 3 क्या है? समरा, कि इसका फायदा क्या है, यानी जो आप इल्म पढ़ रहे हैं इसका फायदा क्या है? कि आप कोई भी शय खरीदते हैं बगैर फायदे के, तो उसको समरा कहते हैं। नंबर 4 क्या है? निस्बा, जो फन आप पढ़ रहे हैं इस फन की निस्बत किस तरफ है? शरई उलूम की तरफ है या असरी उलूम की तरफ है या फलसफे की तरफ है, या किस फन की तरफ इसकी निस्बत है, ये पढ़ते हैं। नंबर 5 क्या है? कि जो फन आप पढ़ रहे हैं इसकी फजीलत क्या है, इसकी अहमियत क्या है। इसको शरफ भी कहते हैं। हाँ, उसको क्या मतलब क्या है? किसको? फदलुहु व फदलुहु, जी, अल्लाह मफ्ता अलैक। व फदलुहु वल वादिउ, यानी जो फन आप पढ़ रहे हैं इस फन को वज़ा किसने किया है, इस फन को वज़ा किसने किया है, यानी मुदव्वन किसने किया है। हकीकत में फर्क होता है मुदव्वन चीज में और वज़ा करदा चीज में। वज़ा का मफहूम ये होता है कि वो चीज पहले मौजूद नहीं थी, ना अमली तौर पे और ना ही इस्तिलाही तौर पे, आपने आके एक नई चीज वज़ा कर दी, ठीक, सही हो गया। लेकिन मुदव्वन का माना क्या होता है कि चीज पहले या वो फन पहले अमली तौर पे मौजूद है, लेकिन इस्तिलाही तौर पे मुदव्वन नहीं है। तो हमने क्या किया है, उसको मुदव्वन किया है, वज़ा नहीं किया। तो अब सवाल यह है कि मबादी आशारा में वादे क्यों आया है, मुदव्वन क्यों नहीं आया इसमें? फाइल मिन तदवीन तसामुहन या तसाहुलन, के जुबान पे क्या वादे कहना आसान है बनिस्बत मुदव्वन के, तो इसलिए कह दिया। या फिर क्या है, वजन शेर के लिए। अब सवाल यह है कि तसामु क्यों किया, तसाहुल क्यों किया? शेर का वजन रखने के लिए। वल वादिउ अश्शारिउ अश्शरफ और बिलबाद। अब ये जो पहला मिसरा था इसका वजन कायम रखने के लिए मुदव्वन की जगह हमने क्या लाए? वादे। अब वादे और शारे दोनों का मफहूम वजन एक है नुत्क में। अब आप देखिए इसके बाद क्या है, नंबर 6 अल वादे। इसीलिए मुनकिरीन हदीस जो हैं
उनको इतना फहम नहीं है, वो एतराज करते हैं। वो कहते हैं जी इमाम बुखारी कब आए? 2 सदियों बाद, यानी 2 सदियों बाद से ही बुखारी लिखी गई। हम कहते हैं नहीं, वज़ा में और तदवीन में फर्क है। उन्होंने तदवीन की यह हदीस, वज़ा नहीं की। तदवीन का मतलब क्या है कि एक चीज पहले मौजूद है, उन्होंने सिर्फ एक किताब में जमा किया है। इवन के बहुत से सहाइफ और बहुत सी कुतुब सहाबा किराम के दौर में मौजूद थी, खुद सहाबा किराम की कुतुब मौजूद थी। अगर आप हुज्जियत हदीस पे कुतुब पढ़े, मुस्तफा मरागी साहब की है, सबाई साहब की है, जो हुज्जियत हदीस पे है। नंबर 7 क्या है? इस्म क्या है इस फन का? जो फन आप पढ़ रहे हैं इसका इस्म क्या है? और फन को क्या कहेंगे? मुसम्मा। फन को क्या कहेंगे? मुसम्मा। नंबर 8 क्या है? इस्तिमदाद, कि जो फन आप पढ़ रहे हैं ये फन किससे लिया गया है। अब आपको दलील मिल गई कि यहाँ पे जो वाजे है ये मुदव्विन के माना में है। इस्तिमदाद तभी होगा जब वो फनी तौर पे पहले मौजूद है। इस्तिमदाद। नंबर 9 क्या है? हुक्म शारे, कि जो फन आप पढ़ रहे हो उसमें शरा का हुक्म क्या है। अहकाम तकलीफिया, अहनाफ के यहाँ मिन हैसुल इजमाल कितने हैं? 7, यानी 7। और जुमहूर के यहाँ कितने हैं अहकाम तकलीफिया? 5, यानी उस जो 5 है, वो जो अहकाम तकलीफिया है उसमें से इस फन का हुक्म क्या है जो आप पढ़ेंगे। नंबर 10 क्या है? मसाइल, कि जो फन आप पढ़ने जा रहे हैं उसके अंदर मसाइल क्या हैं। जैसे हमने कहा कि अगर आप नहव पढ़ेंगे तो नहव के मेन 3 टॉपिक हैं। अल्लाह मफ्तालिक, मरफुआत, मंसूबात, मजरूरात। सर्फ में आ गए तो कितने टॉपिक है मेन? इस्म, फेल, हर्फ। 2 टॉपिक मेन बनते हैं, अबवाब और इब्दाल। यानी अबवाब पढ़ेंगे और इलाल, इब्दाल, कल्ब, ये मसाइल पढ़ेंगे। उसूल फिक है, फिक है तो फिक में कितने हैं मसाइल? अबवाब कितने बनते हैं फिक के? मसलन पहला अबवाब इबादात, दूसरा मामलात, अल्लाह मफ्तालिक, मुआमलात, तीसरा अहवाल शख्सिया। अहवाल शख्सिया यानी निकाह, तलाक, खुला, लिआन, ये जो मसाइल हैं। इसके बाद चौथा क्या है? हुदूद, किताबुल हुदूद आप पढ़ते हैं, उसके अंदर जो मुख्तलिफ अबवाब हैं। 5वां क्या है? इल्मुल फराइद, मिरास एक मुस्तकिल इल्म है। तशरीफन लिमा क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये 10। अब यहां पे जो मुसन्नफ कह रहा है वल बादु बिल बाद, मतलब क्या है वल बादु बिल बाद? मुसन्नफ ये कह रहा है कि ये जरूरत के तहत आप इसमें सिर्फ बाद भी ले सकते हैं और कुल भी ले सकते हैं। यानी चाहे तो 3 ले लें, चाहे तो 10 ले लें। वमन दरल जमीअ हाज़ा शरफा, जिसने 10 को याद कर लिया उसी के लिए शरफ और फजीलत है। क्लियर? अब सवाल ये है कि ये जो 10 हैं, इन 10 में से अरकान कौन से हैं और कमाल कौन से हैं? देखिए, जब आप कोई भी शुरूत पढ़ते हैं, तारीफ किसी भी शय की शुरूत, तो शुरूत की 2 किस्में होती हैं, शुरूत जोहरिया और शुरूत कमालिया। शुरूत जोहरिया का मतलब क्या होता है कि अगर वो शुरूत ना पाई गई तो तारीफ पूरी नहीं होगी। शुरूत कमालिया का मतलब क्या है कि अगर आप नहीं भी जिक्र करते तो पूरी है। इसमें जोहरिया 3 अरकान है, अलहद, मौदू, समारा। ये 3 आपको लाजमी याद होने चाहिए हर फन के बारे में, कि नहव है उसकी तारीफ क्या है, उसका मौदू क्या है, उसका समरा क्या है। ये थे मबादी आशरा, जिसको क्या कहते हैं? मुकद्दिमतुल इल्म। अब रह गया मुकद्दिमतुल किताब। मुकद्दिमतुल किताब की तारीफ क्या? मा युतवक्कफ अलैहि मारिफतुल किताब, यानी वो शय जिसके ऊपर किताब की पहचान का मदार हो। किताब का मनहज क्या है, अबवाब क्या है, फुसूल क्या है, किताब किस मौजू में है, इसको क्या कहते हैं? मुकद्दिमतुल किताब। अब सवाल यह है कि ये मुकद्दिमतुल किताब है, ये मुकद्दिमतुल इल्म है, दोनों में आम कौन सा है? क्या मुकद्दिमतुल किताब आम है या मुकद्दिमतुल इल्म आम है? दोनों के दरमियान निस्बत क्या बनती है? उमूम, खुसूस, मुतलक।
उमूम खुसूस मुतलक। तो आम चीज क्या हुई? मुकद्दिमतुल किताब, मुकद्दिमतुल किताब, क्योंकि मुकद्दिमतुल किताब के अंदर ही मुकद्दिमतुल इल्म भी आ जाता है। लेकिन मुकद्दिमतुल इल्म के अंदर मुकद्दिमतुल किताब नहीं आता। मसलन आपने किताब लिखी, कोई भी किताब, उस किताब में क्या आप बयान नहीं करेंगे उस जो इल्म आपने लिखा है उस किताब के अंदर उसकी तारीफ, मौजू, गायत, किताब का मन बयान करेंगे या नहीं करेंगे? लेकिन अगर आप वैसे ही खराइतुल उलूम मैप बना रहे हैं किसी भी फन का, या वैसे ही पढ़ा रहे हैं मबाहिस बगैर किताब के, तो क्या उसमें मुकद्दिमतुल किताब आएगा? अगर आप बयान करेंगे वो कहेंगे यार आप कैसे बंदे हैं, क्या बगैर लिखे किताब के भी मुकद्दिमतुल किताब होता है? समझ आ गई? तो ये चीज है। तो आम क्या चीज हुई? मुकद्दिमतुल किताब। अखज़ क्या हुई? मुकद्दिमतुल इल्म। अब अगर आप उठाएं शरह अक़ाइद शेख सादुद्दीन तफ्ताज़ानी रहमहुल्लाह की, तो उन्होंने सबसे पहले क्या बयान किया? मुकद्दिमतुल किताब। फिर क्या बयान किया? मुकद्दिमतुल इल्म। और मुकद्दिमतुल इल्म में क्या बयान किया है? सिर्फ ये तारीफ है, मौजू है, समरा है और उसका इस्म है, और बाज का इस्तिमदाद का भी जिक्र किया उन्होंने। तो ये थे मबादी अशरा। अब हम कौन सा फन पढ़ रहे हैं? उसूल फिक्र। अब हमने इसकी तत्बीक करनी है उसूल फिक्र पे। जी। अब अगर उसूल फिक्र हम पढ़ते हैं तो उसूल फिक्र में मबादी आशरा तत्बीक करेंगे तो पहला क्या है? अल-हद। अल्लाह मफ्ता अलैक। अल-हद या तारीफ। महदूद क्या होगा? उसूलुल फिक्र। उसूलुल फिक्र को आप क्या कहेंगे? महदूद, यानी जिसकी हद की जा रही है, जिसकी तारीफ की जा रही है जी। मसलन उसूल फिक्र की तारीफ क्या है? मारिफतु दलाइलिल फिक्ही इजमालन व कैफियतुल इस्तिफादती मिन्हा वल मुस्तफीद। ये उसूल फिक्र की तारीफ क्या है? ये जो चीज है इसको कहते हैं हद। इसको मुअर्रिफ भी कहते हैं। मुअर्रिफ, इसमें फाइल मुअर्रिफ। अब इसका यानी ये जो आपने हद किया है इसका महदूद या मुअर्रफ इस्म मफऊल मिन अत-तारीफ क्या है? उसूलुल फिक्र। क्लियर? उसूल फिक्र क्या हुआ? महदूद। महदूद। मारिफतु दलाइलिल फिक्र इजमालन व कैफिया अल इस्तिफादती मिनहा वल मुस्तफीद क्या हुआ? महदूद या मुअर्रिफ इसमें फाइल। अब आ जाए दलाइलुल फिक्र से क्या मुराद है? मसादिरुल फिक्र। मसादिरुल फिक्र। मसादिरुल फिक्र मतलब किताब। एक है मसादिर मुत्तफकुन अलैह और दूसरा है मसादिर मुख्तलिफुन फीह। इसके हम तफसीली बात कब पढ़ेंगे? जब बहस पढ़ेंगे मसादिर की कि फुकाए अहनाफ के मसादिर फिक्रिया क्या हैं और मालिकिया के, शाफिया के, हनाबिला के, जैदिया के, इमामिया के, इबादिया के, जाहिरिया के क्या हैं। हम इंशाअल्लाह ताला जो मसादिर फिक्र पढ़ेंगे तो 8 मज़ाहिब के पढ़ेंगे ताकि मालूम हो आपको कि फुकाहा का आपस में इख्तिलाफ क्यों है। यह है दलाइल। अब मसादिर में 2 चीजें हैं। ये दलाइल में या दलाइल मुत्तफकुन अलैह हैं या मुख्तलिफुन फीह हैं। मुत्तफकुन अलैह क्या है? अगर नजरन इलल मज़ाहिब समानिया देखें, किताब व सुन्ना, किताब व सुन्ना। और अगर मज़ाहिब अरबा के एतबार से देखें मुत्तफकुन अलैह तो कितने हैं? 4। अल किताब व सुन्ना वल इजमा वल क़ियास। बारकल्लाहु फीकुम। इजमालन का माना क्या है? इजमाल किसे कहते हैं?
अल्लाह मफ्तालिक। यहाँ पे इजमाल क्या है? मुख्तसरन। मुख्तसर। इजमाल बमाना मुस्तला नहीं है। जी। उसका माना क्या है? कि जिसका माना ही मालूम ना हो। जब माना ही मालूम नहीं तो आप कैसे तारीफ में ला सकते हैं? क्योंकि तारीफ में तो मजहूल चीज होती नहीं। जी। तो इजमालन का माना यहाँ पे क्या? मुख्तसरन, यानी बगैर तायीन के, कि आप कहें अल अम्रु लिल वुजूब, ये दलील लिल हुक्म है, लेकिन इजमालन है। इजमालन क्या? यानी मुख्तसरन है। लेकिन ये अम्र आया कहाँ पे है? ये दलील तफसीली है। जब आप तायीन करेंगे वो अकीमुस्सलाह, तो ये दलील क्या होगी? तफसीली। व कैफियतुल इस्तिफादति मिनहा क्या है? तुरुकुद दलाला, जिसको हम इल्मुद दलाला भी कहते हैं। इल्मुद दलाला, इल्मुद दलाला से एक होती है दलील, एक होती है दलाला। दलील ये है किताब, सुन्ना, इजमा, क़ियास। दलाला क्या है? वजहुल इस्तिदलाल। ठीक है। आप लिखते हैं ना फिक्र मुकारन में, हाँ। जब अजहर में पेपर होते हैं अजहर शरीफ में, तो वहां पूछा जाता है कि उस्कुर दलील मा वजहुल इस्तिदलाल। तो वजहुल इस्तिदलाल को क्या कहते हैं? दलाला। दलाला का मतलब ये होता है कि ये दलील तो है, लेकिन ये किस तरह इस मसले पे दलालत कर रही है। मसलन आपने कहा नमाज क्या है? फर्ज है। दलील क्या है? वाकीमुस्सलाह। कमर भाई ने कहा, सादुल्ला भाई आपने कहा नमाज फर्ज है, आपने दलील दी अकीमुस्सलाह। आपने ये दलील इस आयत के किस जुज से आपने ली है? दलालत क्या है? आप कहेंगे दलालत ये है अकीमु अम्र है, अमर वजूब के लिए है, तो लिहाजा नमाज वाजिब है। ठीक। माना समझ आ गया? दलील दलाला। ओके। यानी दलील से जो चीज निकल रही है वो दलालत है। अल्लाह मफ्ताल। दलील से यानी जो चीज निकल रही है वो क्या है? दलालत। दलाला है। यानी वो नुक्ता कौन सा है जिससे आपका दावा साबित हो रहा है। जी। ओके जी। जैसे हमने कहा आम, खास, मुतलक, मुक़य्यद, सरी, किनाया, ये सारे क्या हैं? इल्म दलाला में आते हैं। ठीक। इल्म दलाला। इसके बाद क्या है? मुस्तफीद। अनवर भाई आपको दलील पेश करते हैं बाकायदा इस्तिदलाल करके, तो मुस्तफीद कौन हुआ? अनवर भाई। ठीक है। क्योंकि उन्होंने इस इल्म को इस्तिफादा किया, इस्तेमाल किया है जी। जी। नमाज की फर्जियत साबित करने के लिए। या जैसे आपको सादुल्ला भाई ने दलील दी है, तो ये क्या हुए? मुस्तफीद हुए। तो मुस्तफीद यहां से क्या मुराद है? मुज्तहिद। ठीक। हम मुज्तहिद की पहचान भी करते हैं। जी। क्लियर? इमाम गजाली ने, जब आप अल मुस्तस्फा, जो इमाम गजाली की किताब है उसूल फिक्र में मारूफ, अगर आप उसको उठाएंगे, पढ़ेंगे मुकदमा, उन्होंने बड़ी प्यारी बात की कि उसूल फिक्र जो है ये दरख्त है। मसलन कि अगर आप ये बनाते हैं शजरा, सही, आप किसी भी दरख्त को लगाने के लिए क्या चाहिए? सबसे पहले तो आप सोचेंगे ना जी। कि यार फायदा क्या देगा ये दरख्त। ठीक। पहले ये सोचेंगे ना, हाँ जी। या नहीं? या पहले वो शख्स होगा जो फायदा लेना चाहता है, जो फायदा लेना चाहता है, लेना चाहता है। वो क्या है? दरख्त लगाने वाला। ठीक। दरख्त लगाने वाला। दरख्त लगाने वाले को क्या कहते हैं? मुस्तस्मिर। मुस्तस्मिर। जो फल का तालिब है। जो फल का तालिब, यानी पहले तालिब होगा तो दरख्त लगेगा। जी। जी। सही बात। पहले तालिब की जरूरत है, उसको कहते हैं मुस्तस्मिर। ठीक है। मुस्तस्मिर जो है फिर फल के बारे में सोचेगा। ठीक है। किसके बारे में? फल के, यार इससे फल जो मिलेगा हमें वो फायदेमंद भी होगा या नहीं होगा। उस फल को क्या कहते हैं? समरा। समरा। मुस्तस्मिर को उसूल फिक्र की जुबान में क्या कहेंगे? मुज्तहिद। अल्लाह मफ्तालिक। समरा को क्या कहेंगे? अल अहकाम। अल अहकाम। अहकाम मतलब ज़कात का हुक्म क्या है, नमाज का हुक्म क्या है, ये जो आप अहकाम अखज़ करेंगे, ज़कात वाजिब है, फर्ज है, नमाज फर्ज है, ये क्या है? समरा है। अब ये जो है ये समरा तो आ गया है, लेकिन इस समरे को आप हासिल कैसे करेंगे? दरख्त से फल लेने के लिए आपने पानी देना होता है या नहीं देना होता? तो जो पानी आप दे रहे हैं ये क्या हुए? तुरुकुल इस्तिस्मार। तुरुकुल इस्तिस्मार। तुरुकुल इस्तिस्मार। तुरुकुल इस्तिस्मार को उसूल फिक्र की टर्म में क्या कहते हैं? कैफियत इस्तिफादा। इल्मुद दलाला। इल्मुद दलाला। इल्मु अद-दलाला।
अब इसके बाद क्या है, ये तो चीज आ गई। तो मुस्तस्मिर जिसका इंतिखाब करेगा, जिसकी हिफाजत करेगा, उसको क्या कहते हैं? मुस्मिर, जो फल देगा आपको। तो मुस्मिर जो है वो दरख्त है। उसूल फिक की टर्म में मुस्मिर कौन हुआ? इल्म उसूल फिक। ठीक, क्लियर यहां तक तारीफ। हम आगे तारीफ में नहीं जाते मुकारना में कि सदरुश शरिया रहमहुल्लाह ने तारीफ क्या की तौदी में कि वो कहते हैं कि वल इल्मु बिल कवाइद अल्लती युतवस्सलु बिहा इलैहि अला वजहि तहकीक। और ये कहां पे तारीफ की उन्होंने? मतनु तनकीह में, तौदी में उसकी वजाहत की। ये मबादी आशरा में कौन सा था? पहला। ठीक, अब दूसरा क्या है? मौदू। मौदू। मौदू उसूल फिक क्या है? सदुल्ला भाई अगर आप इधर आ जाए, मौदू उसूल फिक क्या है? अभी आपने क्या पढ़ा? मौदू क्या है? अद-दलील। लेकिन हसीयत क्या? मुजरद दलील नहीं। अद-दलील मिन हैसु इस्तिंबातिल अहकाम, यानी आप जो मौजू ले रहे हो, क्या ले रहे हो? दलील और कैफियतुल इस्तिफादा। तो दलील मिन हैसुल इस्तिफादा, यानी मिन हैसु इस्तिंबातिल अहकाम, ये मौजू है। नंबर 3, समरा क्या है? अहकाम। अल्लाह मफ्तार। समरा क्या? अल अहकाम, यानी आपके अंदर मलका आ जाता है इस्तिंबातुल अहकाम का। इस उसूल फिक के मुबादी आशरा में जो तीसरी चीज है, इसमें उनका भी रद्द हो गया है जो इफराद करते हैं, जो कहते हैं कि आप अभी किससे भी इख्तिलाफ नहीं कर सकते जी। भी क्यों नहीं कर सकते? उसूल फिक हमने पढ़ा क्यों है? अगर हमारे अंदर 7 साल दरस निजामी पढ़ने के बाद भी हम किसी से इख्तिलाफ नहीं कर सकते, अपनी राय बयान नहीं कर सकते इन वज़ा करदा कवायद की रोशनी में, तो फिर आप समरा क्यों ला रहे हैं? छोड़ दे। समरा है इसलिए कि आपके अंदर मलका पैदा हो इस्तिंबातुल अहकाम का जी। और ना ही हम उनके साथ हैं जो कहते हैं उसूल फिक की जरूरत ही नहीं है जी। ये कुरान और हदीस के खिलाफ है। हालांकि कुरान और हदीस में उसूल मज़कूर है। ये कौन लोग कहते हैं उसूल फिक में? बाज गैर मुकल्लद लोग, अच्छा। बाज, सारे नहीं, बाज लोग, इवन के गैर मुकल्लद की खुद कुतुब भी है उसूल फिक पे। चलिए, ये समरा है। नंबर 4 क्या हमने पढ़ा था? निस्बा। इस इल्म की निस्बत किस तरफ है? उसूलुल फिक। उसूल की निस्बत किस तरफ है? फिक की तरफ। और फिक किस में से है? उलूम शरइया में से। तो लिहाजा उसूल फिक की निस्बत किस में से, किसकी तरफ हुई? शरीयत की तरफ। आगे क्या हमने पढ़ा था? निस्बतुन अल्लाह मफ्तार व फदलुहु। कुरान और हदीस में सबसे अहम चीज क्या है? सबसे अहम मारिफतुल हलाल वल हराम बादल ईमान। ईमान लाने के बाद अन्नुत्कु बिश्शहादतैन के बाद जो मुसलमान हो जाएगा उसके ऊपर सबसे अफजल चीज क्या है? हलाल और हराम को जानना। हलाल और हराम को। तो उसूल फिक की फजीलत इसी से वाज़ेह है कि उसूल फिक से हम हलाल और हराम को जानते हैं। उसका इल्म होता है कि ये चीज हलाल है और ये चीज हराम है। इसके बाद हमने क्या पढ़ा? नंबर 6 अल-वादिअ। अब यहां पे थोड़ी सी हम तफसील जिक्र करेंगे। वादे कौन है उसूल फिक का? हमने कहा था वाजे यहां पे असलन वाजे कौन है? कुरान और हदीस। क्योंकि कुरान और हदीस में अमली तौर पे उसूल फिक मौजूद है, तभी तो फुकाए किराम ने उसूल फिक को कुरान और हदीस से अक्स किया है। और जो लोग फुकाए किराम पे बोलते हैं तो उनको थोड़ा सा तो हया करना चाहिए कि इतनी बड़ी जोत करके उन्होंने एक कवायद कुल्लिया अक्स किए हैं। आप एक मैथमेटिशियन की क्यों इज्जत करते हैं? कि उसने आपको एक फार्मूला दिया है 2 + 2 = 4। जो फार्मूला आपको 2 + 2 दे रहा है उसको तो आप बड़ी इज्जत दे रहे हैं कि बड़ा फन वाला है, बड़ा इल्म इसने इजाद किया है। लेकिन जो शख्स कह रहा है कि मन किसके लिए है? आम है। और आम का मतलब क्या है?
लिल जमी, तो उसको आप कह रहे हो कि ये पागलों वाला इल्म है, उसका कोई एहतराम नहीं है। तो लिहाजा फुकाए किराम की इतनी जो देखें कि कुरान और हदीस को सामने रख के उसूल कुल्लिया निकाले हैं। जो लोग एतराज करते हैं उन्होंने कभी पढ़ा भी नहीं होगा उसूल फिक्र, कि एक किताब ही खोल के देख लें कि यार ये जो इल्म है कितनी जोहद चाहता है, कितनी मुशक्कत है इसके अंदर। जब आप सोचते होंगे बैठ के यार ये जो केमिस्ट्री के फार्मूले निकालने हैं, फिजिक्स के निकालने हैं, मैथ के निकालने हैं, हैरानगी होती नहीं होती यार ये कैसे निकाले हैं। आज हम उसी उसूल पे अगर मैथ का कोई मसला परखते हैं तो फिट जवाब आता है। तो उसूल फिक्र पढ़ के भी सोचना चाहिए जी कि कितनी जोहद इन्होंने सर्व की है, कितना टाइम दिया है और उम्मत मुस्लिमा के लिए एक इल्म दिया है जो किसी के पास नहीं था। ये उसूल फिक्र का उम्मत मुस्लिमा इस इल्म में मुमताज है, जिसको मुफ्ती अली जुमा साहब ने हाफिज़हुल्लाह, मुफ्ती जमहूरिया जो रह चुके हैं, उन्होंने कहा है कि अगर कोई आपसे पूछे कि मुसलमानों के पास फलसफा क्या है, आप कहेंगे उसूल फिक्र हमारा फलसफा इस्लामी है। फलसफा क्या होता है? मारिफतुल वजूद मिन हैसु हुवल वजूद, कि किसी शय का वजूद जानना। तो हमारा फलसफा जो है उसूल फिक्र, हम जानते हैं कि कैसे हलाल और हराम मौजूद हुए। अगर इनको एक भी किताब आप दिखा दें उसूल फिक्र की, तो खुदा की कसम अगर समझ के पढ़ें कभी भी फुकाए किराम पे इतराज नहीं करेंगे। तो इफरात और तफरीत हुआ और हमें सिर्फ मनज इत्तिदाल दिया गया है कि आप इख्तिलाफ माल इहतराम कर सकते हैं। सही हो गया जी। अब सवाल यह कि वाज़े कौन है? वाज़े से मुराद मुदव्विन। बाज ने कहा काजी अबू यूसुफ रहमहुल्लाह है सबसे पहले, ठीक। बाज ने कहा इमाम शाफी हैं। काजी अबू यूसुफ रहमहुल्लाह या फुकाए हनाफ का जिक्र करना कि सबसे पहले वो मुदव्विन है। मुदव्विन माना मिन हैसुल फन, अमली तौर पे तो मौजूद थे। अगर अमली तौर पे उसूल फिक्र मौजूद नहीं है तो फिर